हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बिजनेस स्टडीज़ का या मैनेजमेंट का एक टॉपिक डिस्कस करूंगा, जो कि पहले से मैं एक चैप्टर डिस्कस कर रहा हूं ऑर्गेनाइजिंग का। उसी का पार्ट है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो कि पहला है फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा है डिविजनल स्ट्रक्चर। इस वीडियो में मैं सिर्फ फंक्शनल स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, चलिए सिंपल लैंग्वेज में इसको पढ़ते हैं। व्हेन द एक्टिविटीज़ आर ग्रुप्ड कीपिंग इन माइंड द फंक्शंस, जब भी एक्टिविटीज को ग्रुप किया जाता है इस हिसाब से कि एक काम, फंक्शन का मतलब है एक काम एक ही डिपार्टमेंट के पास चला जाए। फॉर एग्जांपल, सेल्स डिपार्टमेंट का काम, सेल करने का काम सेल डिपार्टमेंट करेगा, परचेज करने का काम परचेज डिपार्टमेंट करेगा, क्या कहते हैं, जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा। जब पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को एक डिपार्टमेंट के अंदर कैद करके रख दिया जाए कि ये काम सिर्फ ये डिपार्टमेंट ही करेंगे, उसको फंक्शनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब आ जाता है सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी मतलब ये किस किस जगह के लिए सूटेबल है। ये ऐसी जगह के लिए सूटेबल है जहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क एज पर फंक्शन, जहाँ जहाँ पे हमने काम को फंक्शन के हिसाब से डिवाइड किया गया है। दूसरा, स्पेशलाइजेशन इन एवरी फंक्शन, कि हर एक बंदा एक पर्टिकुलर काम में स्पेशलाइज है, तभी तो अलग अलग डिपार्टमेंट खोले हैं और उन डिपार्टमेंट्स में पर्टिकुलर बंदों को ही काम मिलेगा। ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर नेचर ऑफ जॉब्स, अगर आपकी सिमिलर नेचर ऑफ जॉब्स हैं और आपने हर एक जॉब का अलग अलग ग्रुप बनाया हुआ है, उसके लिए काफ़ी सूटेबल है। सिंगल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कोई भी कंपनी जो एक ही काम कर रही है, एक ही प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट में, जैसे फ़ोन बनाने की कंपनी है कि स्क्रीन एक जगह बन रही है, मतलब पेंच दूसरी जगह और चिप्स तीसरी जगह, इस टाइप के काम हो गए, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है एडवांटेजेस। इस टाइप के स्ट्रक्चर में फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। भाई हर एक पर्टिकुलर बंदे को अपने स्पेशलाइज्ड काम पे लगाया जाएगा तो ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन तो अपने आप ही होगी। क्यों? क्योंकि इट एम्फेसिस ऑन स्पेसिफिक वर्क। हर एक बंदे का एक स्पेसिफिक वर्क होता है और वो इंसान वही काम करेगा और इससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है, इसलिए ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन हो जाता है। थर्ड आ जाता है, सेकंड आ जाता है, सॉरी, प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट। ये विद इन द डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन करता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पॉइंट, बिकॉज सिमिलर वर्क्स आर ग्रुप्ड इन वन डिपार्टमेंट। जो सिमिलर काम है वो एक डिपार्टमेंट में कैद कर लिए जाते हैं कि एक टाइप का काम एक ही डिपार्टमेंट में होगा। और दूसरा, उस डिपार्टमेंट को ईजी हो जाता है सुपरविजन करना, क्योंकि एक पर्टिकुलर काम सिर्फ उसी डिपार्टमेंट में चल रहा है तो दूसरे डिपार्टमेंट का काम तो चलेगा नहीं, तो उसको सुपरवाइज करना आसान है। थर्ड पॉइंट आ जाता है, इंक्रीज इन मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइप का काम एक ही डिपार्टमेंट में हो रहा है तो इससे कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाते हैं और इससे ऑपरेशनल एंड मैनेजरियल एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाती है। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। इससे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं होते, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर है। हर एक बंदे को अपना मुख्तलिफ काम, मुख्तलिफ मतलब अलग अलग काम दिया हुआ है, तो अलग अलग काम दिया तो हर एक बंदा अलग अलग काम करेगा, तो कोई ऐसा चांस नहीं है कि कोई एक बंदा दूसरे का काम कर रहा हो, तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होते। फिफ्थ आ जाता है, ईजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, अगर किसी पर्टिकुलर बंदे को पर्टिकुलर ट्रेनिंग देनी है तो उसको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में डाल देंगे, क्योंकि पूरे के पूरे डिपार्टमेंट में एक ही टाइप का काम चल रहा है। तो इसमें वर्क इज डन बाय स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट, ईजी टू ट्रेन न्यू स्टाफ, कि अगर कोई नया स्टाफ है उसको सेल्स में भेजना है, सेल्स का काम सिखाना है तो सेल्स डिपार्टमेंट में भेज देंगे एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट आ जाता है सिक्स, ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शन। जितने भी काम है मतलब कंपनी में या फैक्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन पे, हर एक पे इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि हर एक का अपना अपना अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। ऐसा तो हो नहीं सकता किसी चीज़ के डिसएडवांटेजेस ना हो। तो फर्स्ट है, प्लेसेस लेस इंपॉर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। इसमें ओवरऑल जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है उस पर फोकस नहीं करते, हर एक डिपार्टमेंट अपने काम के ऊपर ही फोकस करने लग जाता है। वो कहता है दूसरे डिपार्टमेंट गए भाड़ में, हमें तो अपना काम करना है, हम अपनी एफिशिएंसी को देखें, तो कोऑर्डिनेशन कभी कभी मुश्किल हो जाती है। ईच डिपार्टमेंट फोकस ऑन इट्स ओन गोल, अपने गोल को फोकस करते रहते हैं और एंड फेल टू गिव प्रायोरिटी टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ये भूल जाते हैं कि अगर वो अपने गोल को फोकस कर रहे हैं और बाकियों के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे तो कंपनी का गोल अटेन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट वही है, प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। ईच डिपार्टमेंट इज स्पेशलाइज्ड इन देयर ओन वर्क। हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने काम में स्पेशलाइज है एंड दे फेल टू अंडरस्टैंड द प्रायोरिटी ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स। तो अपने को ही वो हीरो समझते हैं और बाकी कहते हैं बाकियों के काम तो ऐसे ही हैं, तो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट पे ही फोकस कर पाते हैं, जिस वजह से कोऑर्डिनेशन नहीं होती। नेक्स्ट है इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, ये मेथड क्या है, इनफ्लेक्सिबल। एम्प्लॉयज डेवलप नैरो पर्सपेक्टिव एज दे आर ट्रेंड इन ओनली वन एरिया। अगर जो एम्प्लॉई है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में तो सिर्फ अकाउंट्स के काम आता होगा, सेल्स डिपार्टमेंट में तो सिर्फ सेल का काम आता होगा, तो उनकी काम करने का जो तौर तरीका है वो नैरो हो जाएगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, दे कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अदर डिपार्टमेंट, क्योंकि बाकी काम आते ही नहीं होंगे उनको। नेक्स्ट आ जाता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ईच डिपार्टमेंट में फोकस ऑन इट्स ओन गोल्स
ओन गोल्स रेदर देन द अदर डिपार्टमेंट्स गोल। तो अदर डिपार्टमेंट के गोल को या ओवरऑल गोल को फोकस नहीं करेंगे, वो कहेंगे हमारा डिपार्टमेंट सही तरह चले, हम अपने टारगेट अटेन कर लें, बाकी जाए दुनियादारी भाड़ में, ठीक है। नेक्स्ट, डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। देखो इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, अगर कंपनी को लॉस हुआ तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि किस डिपार्टमेंट की वजह से लॉस हुआ है। डिपार्टमेंटल हेड्स मे ब्लेम अदर डिपार्टमेंट्स एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड आउट विच डिपार्टमेंट इज गोइंग अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, क्योंकि डिपार्टमेंट इतने होते हैं पता नहीं लगता कौन सा डिपार्टमेंट मतलब कंपनी के गोल के अगेंस्ट काम कर रहा है। अगर आपको ये 5 मिनट में समझ आ गया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।